पीएम मोदी ने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? पीएम मोदी ने सबसे बड़ा झूठ कब बोला? अभी तक के 11 साल के कार्यकाल में मोदी ने कब बोला सबसे बड़ा झूठ? ग्रुप ने बताया मोदी का सबसे बड़ा झूठ। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी, जिनके ऊपर विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि ये बहुत झूठ बोलते हैं, जहां जाते हैं वहां झूठ बोलते हैं और झूठ इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि भोली जनता उसे सच मान बैठती है। पीएम मोदी के कई ऐसे बयान हैं जिसे लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगर नहीं जानते तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल ग्रोक ने पीएम मोदी के अब तक का सबसे बड़ा झूठ के बारे में बताया है। ग्रोक ने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला था और कब बोला था। तो चलिए आपको ग्रोक का जवाब बता देते हैं। ग्रोक ने क्या जवाब दिया यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्रोक के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ग्रोक एआई एक्स पर आया एक नया फीचर है। ग्रोक एआई को टैग करते हुए आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति, किसी भी क्षेत्र से जुड़े या फिर किसी भी व्यक्ति से जुड़े आप सवाल पूछ सकते हैं। ग्रोक एआई अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर जवाब देता है। ग्रोक के आ जाने से वो प्रोपेगेंडाधारी और आईटी सेल्स परेशान हैं जो सोशल मीडिया पर झूठ, अफवाह और भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि ग्रोक इन सब के झूठ की पोल पट्टी खोल रहा है। तो ये ग्रोक की संक्षिप्त जानकारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रोक के अनुसार पीएम मोदी ने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला था और कब बोला था। दरअसल आशीष नाम के एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछा, हे ग्रोक, मोदी जी ने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ शायद 2014 वाला वादा है, जिसमें हर भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपए काले धन से जमा करने की बात की थी, जो बाद में मुहावरे के रूप में स्पष्ट हुई और कभी पूरी नहीं हुई। 2024 में राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर झूठे आरोप और मुस्लिम घुसपैठियों वाले बयान भी विवादास्पद रहे। आर्थिक वादे जैसे 2 करोड़ नौकरियां और किसानों की आय दोगुनी करना भी अधूरे रहे। सबसे चर्चित 15 लाख का वादा ही बड़ा झूठा माना जाता है। तो इस तरह से ग्रोक ने 15 लाख वाले जुमले को ही पीएम मोदी का सबसे बड़ा झूठ माना। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी के एक और झूठ को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ग्रोक से सवाल पूछा था। दरअसल पीएम मोदी साल 2021 में बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह पर गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि वे बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जा चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी तो सुना आपने, मोदी जी ने कहा था कि जब वे 20-22 साल के रहे होंगे तो वो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े थे और जेल भी गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के इसी दावे पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ग्रोक से सवाल पूछ लिया कि हेलो ग्रोक, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के लिए कब जेल गए थे? उनका क्या अपराध था? उन्हें जेल में कितने दिन रहना पड़ा था? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हाँ, मोदी जी ने 2021 में ढाका में कहा था कि वे 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह में जेल गए थे, लेकिन इसके सबूत नहीं मिलते। शायद ये हिरासत में लिया गया हो, जेल नहीं।
कुछ इसे उनकी राजनीतिक कहानी मानते हैं, पर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, विवाद बना हुआ है। तो देखा आपने, ग्रुप का कहना है कि पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए थे, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ग्रुप इसी तरह से जवाब देकर सबको चौंका रहा है। वैसे ग्रुप एआई ने पीएम मोदी के लिए जो कुछ भी कहा है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।